बहुत स्वागत है आज के शाम के इस प्रभुपाद की जो दिए हुए ग्रंथ हैं उनका सामूहिक पाठ करने में। कृष्णा बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, 6वां अध्याय पूतना वध। अंग्रेजी में पढ़ेंगे पहले इसको, फिर इसका हिंदी जो भी गूगल ने ट्रांसलेट करा है वो पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपने जो अभी तक पढ़ा था उसके आगे, जैसा श्री हरि की आज्ञा से मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मैं आगे बढ़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और प्रार्थनाएं लेके कि हम भगवान कृष्ण की स्तुति अच्छे से कर पाए, उनका ध्यान अच्छे से कर पाए, उसके लिए कृपया मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पहले क्या हुआ था हो चुका है, और अब यहाँ पे मदर यशोदा का जो आ रहा है कि दस मदर यशोदा चैंटेड डिफरेंट नेम्स ऑफ विष्णु, है ना, जो आपने देखे थे इसके पहले वाले पे, टू प्रोटेक्ट चाइल्ड कृष्णा's different bodily parts. Mother Yashoda was firmly convinced that she should protect her child from different kinds of evil spirits and ghosts, namely Dakini, Yatudhanis, Kushmandas, Yakshas, Rakshasas, Vinayakas, Kotaras, Revatis, Jeshthas, Putanas, Matrakas, Unmadas, and similar other evil spirits who cause persons to forget their own existence and give trouble to the life, ears, and the senses. Sometimes they appear and cause much perturbation. Sometimes they appear as old women and suck the blood of small children. But no such ghosts and evil spirits can remain where there is chanting of the holy name of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Mother Yashoda was firmly convinced of the Vedic injunctions about the importance of cows and the holy name of Vishnu. Therefore, she took all shelter in the name of Vishnu just to protect her child Krishna. She recited all the holy names of Vishnu so that Lord Vishnu might save the child. Vedic culture has taken advantage of keeping cows and chanting the holy name of Vishnu since the beginning of history. And persons who are still following the Vedic ways, especially the householders, keep at least 12 cows and worship the deity of Lord Vishnu, who is installed in their house. Persons who are advancing in Krishna consciousness should take instruction from this pastime and also be very interested in cows and the holy name of Vishnu. Hare Krishna. मातृभाषा मेरी हिंदी है, आप लोगों की अगर मराठी है या जो भी है, अगर आप देखेंगे, अगर आप कृष्ण कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो एब्जॉर्प्शन अपना ज्यादा होता है, क्योंकि हमें उसको समझने के लिए ज्यादा जतन नहीं करना पड़ता है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, लेकिन हिंदी भी मराठी से काफी मिलती जुलती है, तो मुझे ऐसा विश्वास है आप लोगों को उससे लाभ पहुंचेगा। तो हिंदी में कुछ इस प्रकार है, और इसमें मैं रुक भी जाऊंगा, कहीं पे कोई पॉइंट है तो इसको खत्म करते करते अपना क्लास खत्म हो जाएगा। इस प्रकार माता यशोदा ने बालक कृष्ण के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विभिन्न नामों का जप किया। माता यशोदा को दृढ़ विश्वास था कि उन्हें अपने बालक को विभिन्न प्रकार की बुरी आत्माओं और भूतों से बचाना चाहिए, अर्थात डाकिनी, यतुधानी, कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटर, रेवती, जयेष्ठ, पूतना, मात्रका, उन्माद और इस प्रकार की अन्य बुरी आत्माएं जो व्यक्तियों को अपने अस्तित्व का विस्मृत कराती हैं और प्राणवायु एवं इंद्रियों को कष्ट देती हैं। कभी कभी वे स्वप्न में प्रकट होकर अत्यधिक विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। कभी कभी वे बूढ़ी स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर छोटे बच्चों का रक्त चूसती हैं।
लेकिन जहां भगवान के पवित्र नामों का जप होता है वहां ऐसे भूत प्रेत नहीं रह सकते। माता यशोदा गायों और भगवान विष्णु के पवित्र नाम के महत्व के बारे में वैदिक निर्देशों में दृढ़ विश्वास रखती थीं। इसलिए उन्होंने अपने बालक कृष्ण की रक्षा के लिए गायों और भगवान विष्णु के नाम की शरण ली। उन्होंने भगवान विष्णु की सभी पवित्र नामों का जाप किया ताकि वे बालक की रक्षा कर सकें। वैदिक संस्कृति ने इतिहास के आरंभ से ही गायों को रखने और भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जप करने का लाभ उठाया है। तो यहाँ पे मैं आपको पहली एक सच्ची घटना बताऊंगा और उसके बाद में फिर अगली लाइन पे अगली घटना बताऊंगा। तो देखिए, जो भूत बाधा होती है, आप लोगों ने तो सबने हिंदी मूवी, मराठी मूवी और सब तमाम तरह का बॉलीवुड मूवी देखा होगा, तो भूत का तो सब आपको आइडिया रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि किस चीज से फायदा होता है। क्योंकि वो मूवी चला के देखने से फायदा नहीं होगा, अरे उसमें भूत आया था फिर क्या करा था उसमें। तो देखिए, भूत बाधाएं जो होती हैं बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं और उसके असर भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कुछ जो आपने देखे हैं फिल्मों में या कहीं पे वो भी सत्य हैं, क्योंकि वो भी सत्य घटनाओं पे आधारित होते हैं। और आपको इस बात को सुन के आश्चर्य होगा कि भूत से रिलेटेड, भूत बाधाओं से रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं जो अमेरिका के पिक्चरों में या सीरियल में दिखाएंगे और जो यहाँ पे हैं, उनमें बहुत सारी समानताएं हैं। क्यों समानताएं हैं? क्योंकि वहां भी इंसान है और भूत है, यहाँ भी इंसान है और भूत है। है ना? और आपको शायद ये भी जान के आश्चर्य होगा कि पूतना का एक और नाम है खेचरी। खे मतलब आसमान होता है ना, आकाश होता है, और चरना मतलब जो उसमें चढ़ता है, मतलब उसमें जो विचरण करता है। तो खेचरी उसका एक नाम था, क्योंकि जो आसमान में उड़ सकती है। तो ये सब आपका जो जादू आदू का जो दिखाते हैं, अगर आप देखेंगे पाश्चात्य संस्कृति में, तो दिखाते हैं कि एक झाड़ू होती है, वो झाड़ू के ऊपर वो बैठती है चुड़ैल या जो भी है, और उसके बाद में वो उड़ती है ना। इस तरह का आपने देखा होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि शिला प्रभुपाद ने जहाँ पे पूतना के बारे में बताया है, वहां पे बताते हैं कि वो कैसे उड़ते हैं। और भी अपने कुछ वैष्णवों ने भी वैसा करा है कि वो तंत्र मंत्र विद्या से वो लोग एक लकड़ी लेते हैं, सूखी लकड़ी, और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उससे वो आसमान का विचरण करते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो वहां पे दिखाया गया है उससे। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे नमक जो होता है, नमक से कहा जाता है नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती है ना। तो ये सब तो तंत्र वाली साइड पे हो गए। अब मैं आपको मंत्र वाली साइड पे बताता हूँ, जो कि बहुत ही हितकारी है। तो हम लोगों के पहचान में, हम लोगों के भक्त के संग में, यहाँ पे आने से पहले जहां मैं जिस मंदिर से जुड़ा हुआ था, वहां पे एक माता जी थी। तो ऐसे बैठे बैठे घर में बैठे हुए, बैठे बैठे खो गए। कितने लोग खो जाते हैं ना, बैठे बैठे खो गए। लेकिन उनके साथ ऐसा था कि फिर शाम का खाना भी नहीं बना। देखो क्या कर रही है, तो बैठी हुई है, खोई हुई है। ठीक है, तो अभी कोई जानता नहीं है परेशानी क्या है, ये कोई बात नहीं हुई है। उनको कहीं पे, हरे कृष्णा, उनको उनके फैमिली को कहीं जाना था कुछ समय के लिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उन्हें एक भक्त परिवार के साथ में आके रहना पड़ा कि चलिए हाँ 3-4 दिन आप हमारे साथ रुक जाइएगा। तो वो इन भक्त के यहाँ पे आके रुकी, और जो माता जी जिनके घर पे वो रुकी थी, वो नित्य भागवतम का पाठ करती हैं। उनका 7 बार भागवतम पढ़ के हो चुका है, और उसके बाद भी वो भागवतम पढ़ती हैं। वो भागवतम पढ़ रही हैं तीसरे, और ये भी क्या करेंगी, ये भी घर में तो वहीं बैठी हुई हैं, सुन रही हैं। तीसरे दिन उनके अंदर से ऐसा एकदम लगा कि कोई चीज निकल के ऊपर हवा में चली गई, और उसके बाद में वो ठीक हो गई। तो ये जब मैं लाइन पढ़ रहा था तो मुझको वो याद आ गया कि यशोदा मैया का जो विश्वास था, जो उनकी श्रद्धा थी गायों पे, और ये क्या कहते हैं, भगवान के नामों का जप,
या भगवान की महिमा का गान करना, है ना, उनकी लीलाओं को दोहराना, जिससे हमारा श्रद्धा और बढ़ती है। दोनों से श्रद्धा बढ़नी चाहिए, भगवान के एक तो स्मरण बढ़ना चाहिए और श्रद्धा बढ़नी चाहिए। मतलब आपका चैंटिंग में क्या होना चाहिए, चैंटिंग में मेरी कृतज्ञता बढ़नी चाहिए। मतलब अगर मेरे दिल में 100 तरह की कुंठा है, 100 तरह की कंप्लेन्स है, परेशानी है, क्या है यार, क्या भगवान ने क्या जीवन दिया है, वो लोग तो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो मेरा तो ऐसा है, ऐसा बैठ के आप माला करेंगे तो उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर कम पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा है जैसे हमारे चैंटिंग को ना हमारी कंप्लेन के क्लाउड से, उससे बादल से उसकी कृपा ढक गई है, तो इसलिए हमारा हृदय उसको ना एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भक्ति शुरू होती है जब मेरे मन में जितना मुझे मिला है उसके लिए थोड़ी संतुष्टि में लाऊं, और जितना मुझे मिला है ना केवल मैं संतुष्ट हूं, मैं भगवान के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा तो पात्रता जेल में जाने का था, लूला लंगड़ा होना चाहिए था मुझे, आपने मुझे हाथ पैर दिए, आंखें दिए, खाने को रोटी दिए, पानी पीने को दिया है। आज की तारीख में 25% मनुष्यों को साफ पानी पीने को नहीं है इस दुनिया में, 26% लोगों को टू बी एग्जैक्ट, है ना। तो हमारी छोटी छोटी चीजें भी जो है ना, उसमें हम लोग बहुत आगे। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है जिससे आप ये सुन पा रहे हैं, तो आप मतलब इंडिया के टॉप 10% या टॉप 1% लोगों में आते हैं, इतना आप सक्षम है। तो हम लोगों को तो, जिसने जिंदगी में कहीं पे कुछ कठिनाइयां देखी है ना, कई बार कृतज्ञता उसमें होती है। जिसको सब कुछ हाथ में हमेशा लड्डू मिला है ना, वो बोलता है कि लड्डू के ऊपर वो किशमिश नहीं लगी हुई थी, है ना। तो इसलिए कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है, उससे भक्ति शुरू होती है। तो मेरी चैंटिंग के समय मेरा क्या भाव होना चाहिए कि भगवान आपने जितना दिया है ना, मेरे पात्रता से ज्यादा ही दिया, और उसके लिए मैं आपको 100 बार दंडवत करता हूँ। इस भाव से मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ। तो इस भाव से नाम लेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, तो भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा, है ना। और ये कृतज्ञता जब चली जाती है, अरे उसको देखा क्या, अरे ये देखा क्या, वो सुना क्या, ऐसा कुछ हम लोग बुराई करते हैं ना, तो भगवान के प्रति हमारी जो कृतज्ञता होती है वो कम हो जाती है। फिर आप चैंटिंग करने जाएंगे तो उसमें भी बोर होगा, है ना। इसी को अपराध कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से श्रद्धा बढ़नी चाहिए, भगवान का नाम लेने से श्रद्धा बढ़नी चाहिए। और गायों के बारे में आपको मैं बताता हूं, गाय का भी सेम इफेक्ट होता है। गाय इतनी पवित्र होती है, अगर आप में से ज्यादातर सब पुणे के हैं तो आपको पुणे का ही उदाहरण देते हैं। यहाँ पे इस्कॉन न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर है, एनवीसीसी, इसके पीछे बरसाना धाम, इसके पीछे टेलेकर नगर के पीछे एक बहुत बड़ी जमीन थी, वहां पे कब्रिस्तान हुआ करता था मुसलमानों का, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी अकस्मात मृत्यु से मरे थे, उनको भी वहां पे दफनाया गया था। और वो जमीन जो खरीदता था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी जिंदगी का बैंड बज जाता था, उसका दिवालिया पिट जाता था, बड़े बड़े बिल्डर्स के छक्के छूट गए उस पर। फिर उसको कोटे पाटिल ने लिया, ठीक है। ये कहानी है थ्री ज्वेल्स कम्युनिटी की। तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है कि क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान था, बहुत चांसेस है कि यहाँ की मिट्टी है वो बहुत अपवित्र है, और बहुत सारी असंतुष्ट आत्माएं यहाँ पे हैं, जिसके कारण जो भी यहाँ पे कुछ और करने की कोशिश करेगा, प्रभुपाद कहते हैं पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, भिखारी को भी अपनी चवन्नी से बहुत गर्व होता है ना। तो ऐसी जो आत्माएं जो होती हैं वो वही होती हैं जो कि समय में कहीं अटक गई हैं। वो संसार, ये ब्रह्मांड उन्हें कह रहा है आगे बढ़ो, समय की गति के साथ आगे बढ़ो, लेकिन समय की गति के साथ वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो कहीं अटक गए हैं। इसलिए भोलेनाथ जो महाकाल हैं, वो ऐसे ही भूतों का आश्रय देते हैं जो कि समय की गति के साथ नहीं चल पाते हैं, खासकर ज्यादातर इमोशनली कहीं पे अटक जाने के कारण। और इसलिए हमें कहीं पे भी अपने मोह के कारण अपने इमोशंस को इतना ऐसा टाइट नहीं करना चाहिए। वो बहुत मुश्किल ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब अपने किसी प्रियजन की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो फिर एक स्वाभाविक रूप से उनका जो मोह होता है, जो अटैचमेंट होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैंने देखा है 50 साल का इंसान, 55 साल का इंसान है, 20 साल के लड़के की मौत हो गई, सोने जैसा लड़का था, भक्त था, अकस्मात मृत्यु हो गई, ऐसे 2 दिन में चला गया। अरे आप कल्पना नहीं कर सकते 50 साल 55 साल के इंसान के जब
बच्चा है ना, 20 साल का लड़का अगर एकदम से चला जाता है, 3-3 घंटे 4-4 महीने के लिए रोज सुबह उठ के रोते थे, है ना, तो वो उसमें ये जो है इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई नहीं बोल सकता, कोई चुप नहीं करा सकता, कोई भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकते आप उस इंसान को जाके। और इसलिए भगवत गीता का ज्ञान ऐसी कोई परिस्थिति आने से पहले आ जाना चाहिए। और भगवान में श्रद्धा हमारी जो है, हमारी जो नींव है हमारी श्रद्धा की, वो बहुत गहरी हो जानी चाहिए, क्योंकि दुख तो डेफिनेटली आएगा और हर इंसान के जन्म में आएगा। हमें अपनी मौत से इतना डर नहीं लगता है जितना कि अपने परिवारजनों के मौत की कल्पना करने से डर लगता है ना। और इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को और अपने परिवारजनों को आध्यात्म के सत्यों में, है ना, और भगवान की श्रद्धा में पहले से बहुत अच्छा प्रिपेयर करके चले, इससे पहले कि जो समय का चक्र है वो हमारे तरफ वो परेशानियां लाए जिनको पंडित कहते हैं, साधु कहते हैं कि इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूं जहां पे कि लोग जब पागल हो जाते हैं, आपस में रह के लड़ाइयां होती हैं, फिर घर में कलह होती है, उसके कारण कोई एक आदमी होता है इतना परेशान हो जाता है कि पागल हो जाता है। जब पागल हो जाता है उसको घर से निकाल देते हैं। घर से निकाल देते हैं तो एक ऐसी संस्था है जो कि ऐसे पागलों को बुलाती है अपने पास में, उनसे कहते हैं गाय की सेवा करो। और ये जितने पागल हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया है क्या कहते हैं अनाथ, घर से निकाले हुए, ऐसे लोगों को जब 2 या 3 महीने गाय की सेवा पे लगाया जाता है तो उनका पूरा इतना प्रेम मिलता है गाय से कि उनका पूरा मानसिक जो स्थिति है, संतुलन है, वो सब ठीक हो जाता है। फर्स्ट क्लास इंसान फिर से बन जाता है गाय की 2 महीने सेवा करने से, 3 महीने सेवा करने से। फिर वो ऐसा बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा है, अब मैं आपसे आज्ञा लूंगा, अब सब ठीक हो गया है, मैं जाऊंगा घर। फिर वो घर जाते हैं, फिर 3 महीने में फिर पागल हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, तब बोलता है तो गाय के साथ ही रहना ठीक है फिर मेरा, ठीक है। तो ऐसा ये मतलब उन्होंने अपनी संस्था का बताया, होता है ऐसा, वो लाते हैं लोगों को, सब पागल सब घर से निकाल दिया, उनको इधर 3 महीने गाय की सेवा करवाते हैं, गाय की सेवा कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर पागल हो जाते हैं, ये वो फिर आ जाते हैं इधर, फिर बोलते हैं अब मैं इधर ही रहूंगा। तो ये सत्य है। तो जो अपनी बात हो रही है जमीन की, इस पे फिर उनको समझ में आया कि अभी क्या छुटकारा है, क्या कराएंगे, पूजा कराएंगे, क्या करेंगे। उन्हें बोला कुछ नहीं करना, गाय लेके आइए, गाय को उस एरिया में चरने को बोलिए। और 6 महीने तक रोज वो गाय को लेके जाते थे वहां पे, क्या कहते हैं, सिर्फ चढ़ती थी जाके गाय। तो जिंदा की तो क्या बात कहें, जो जाके यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, गोधन कमा है ना, गोधन पा सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। टच करने, गाय को टच करने से भी इतना हमको सुकृति मिलता है, इतना प्रेम मिलता है। आप गाय को गले लगाइए, डंडा जाकर मार नहीं रही है तो ऐसा देख लीजिए, अच्छी वाली गाय जो है, इतना प्रेम मिलेगा, हमारे जीवन में प्रेम आता है उससे। ऐसी ऐसी हमने तो फोटो देखी है, आपने पता नहीं, इंटरनेट का जमाना है, आपने देखी होगी कि गाय जो है, तो जो कुतिया कहते हैं या शी डॉग जैसे कहते हैं, वही इतना उसको गाली जैसा शब्द बना लिया है। लेकिन जो ये होता है, कुत्ते की जो माँ होती है वो गाय का दूध पीती है कभी कभी, और उसके बच्चे छोटे छोटे पिल्ले जो हैं वो अपनी माँ का, कुत्ते की माँ अपने उससे दूध पीते हैं। और वो किससे दूध पीती है? गाय का दूध पीती है। ऐसा एक फोटो है, वो गाय का दूध पी रही है और उसके बच्चे उससे दूध पी रहे। ऐसी जगत जननी है गाय। और इसलिए क्या, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, चाहे है ना जिंदा लोग ही क्यों ना हो, जीवित लोग, और क्या कहते हैं, चाहे, ये महिमा है गाय की। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो यशोदा मैया थी, उनका गायों में भी बहुत विश्वास था और भगवान के नामों में भी बहुत विश्वास था। और इसलिए जो लोग आज भी वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, विशेषकर गृहस्थ, वे कम से कम 1 दर्जन गाय रखते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करते हैं। यहाँ से मैं आपको अगली कहानी बताऊंगा। ये छोटी सी कहानी है। 1984, सन 1984 के आसपास भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, या 1990 में हुई होगी, आप लोगों ने सुना होगा। एक भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड हुआ था। जो लोग मेरी उम्र के हैं उन्होंने सुना होगा, बाकी जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझे लगता है आधे से ज्यादा यहाँ पे भक्त हैं, तो अगर आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा। ये भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो क्या हुआ था, वहां पे कुछ
नहीं होना चाहिए था, फट गया कुछ, और उसके कारण विषैली गैस भोपाल में फैलने लग गई, और उसके कारण मतलब जनरेशंस पे असर पड़ गया। आज भी वहाँ के जो नेता हैं वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के ही पीड़ितों को उठा के लाके वोट बटोरते हैं, है ना। अपने आप पे ट्रेजेडी के ऊपर रोटी सेकने वाले ज्यादा होते हैं एक्चुअल ट्रेजेडी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन उसमें दो लोगों को फायदा हुआ था। पहला तो भोपाल जाना जाता है, एक बहुत बड़ा लेक है वहां पे, तो लेक का जो पानी है, जलाशय है ना, उसके कारण वो गैस उसके उस तरफ नहीं गई, तो जो दूसरी तरफ रहते थे वो लोग बच गए। और एक फैमिली जिसके लिए मैं पूरी आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो थी एक हिंदू फैमिली जिनका विश्वास विष्णु जी को प्रसन्न करने में बहुत था। विष्णु जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? अपने जीवन की हर क्रिया को यज्ञ बना के, क्योंकि यज्ञ की डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताई है कि यज्ञ हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसको ये सोच के किया जाए कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हो, उसे यज्ञ कहते हैं, है ना। तो उसमें से ही एक और यज्ञ जैसे कहा गया है कि गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है, वो है होमम करना, होम यज्ञ करना, है ना, हवन करना। तो हवन करना, तो जब ये ऐसा हुआ, पता चला कि आज वहां पे कहीं बम वो फट गई है फैक्ट्री और वहां से जहरीली गैस आ रही है ये वो, तो जो घर के जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि हम भगवान विष्णु की शरण लेंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग हवन करेंगे अपने घर में। और उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके घर में हवन करा, और वो हवन की जो पवित्र ये निकलती है उससे, है ना, फ्यूम्स कह लीजिए, स्मोक कह लीजिए, वो गोबर और कपूर और, है ना, सब कुछ जितनी हवीर जो डाली जाती है यज्ञ में, वो पूरी व्याप्त हो गई उनके घर में। और उसके कारण ये सब जितनी केमिकल गैसेस थी वो सब कुछ ना उनके लंग्स तक नहीं पहुंची, वो लोग सेफ रहे, वो लोग सेफ रहे, है ना। तो ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल है, और जीवन उनका इससे प्रोटेक्ट हुआ। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव ये होना चाहिए कि भगवान की मैं शरण लूंगा, चाहे मतलब वो जब उस दिन बैठे हुए थे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनमें ये भाव नहीं था कि देखना अभी मैं हवन करूंगा तो इसके कारण मेरे सांस लेने का बच जाएगा, मेरा जान बच जाएगा, क्योंकि ये रोज तो ये चीज से कर नहीं सकते। उनका भाव क्या था? उनका भाव था कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये वेदों में बताया गया है, जब अपना जीवन पालन हम वेदों के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं। क्यों संतुष्ट होते हैं? इसलिए संतुष्ट होते हैं क्योंकि लड़का कहीं बहुत दूर चला गया है, मेरा बच्चा कहीं बहुत दूर मटेरियल वर्ल्ड में जाके अटक गया है, मैंने एक वापस आने का रास्ता बताया है, उस रास्ते पे जब वो चलेगा तो मुझे संतोष होता है, इसलिए भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश होते हैं जब हम लोग चैंट करते हैं तो हमें लगता है कई बार, अरे क्या भगवान को अपने नाम सुनना अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ मेरा नाम ले रहा है, वेरी गुड। नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग इतने दूर हो गए हैं उनसे, हम लोग उनके आध्यात्मिक जगत से दूर हो गए हैं। तो जो इस युग धर्म बताया गया है, उस युग धर्म को अगर आप फॉलो करेंगे, अच्छे से चैंट करेंगे, आप ही का भला होगा, जिसके कारण आप भगवान तक वापस आ पाओगे। तो क्यों नहीं भगवान संतुष्ट होंगे आपसे, है ना। तो इसलिए भगवान को बहुत संतुष्टि मिलती है जब हम धर्म का पालन करते हैं, और अगर इसी भाव से हम करेंगे तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि इससे हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे, मोह हमारा कम होगा। मोह मतलब अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के कारण क्या होता है ना, केवल एंजाइटी होती है। जैसे मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता हूँ, तो प्रेम कम करने की बात नहीं हो रही है, जो एंजाइटी मेरे जीवन में आ जाती है, परेशान हूं मैं अपने बच्चे को ले, जिसके कारण मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, कांप रहे हैं, तो उसका मदद भी क्या कर पाऊंगा मैं, है ना। उस भाव को कम करता है जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जब आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो हमारा प्रेम वही है बच्चों के प्रति। मेहनत मुझे ऑफिस में उतनी करनी है ना, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगा कि कैसा मेरा जीवन होना चाहिए कि मैं भगवान को भोग लगाने जा रहा हूं, रोटी जल गई तो बोलते हैं एक और रोटी बना दो, एक और चपाती बना दो, वो क्या कहते हैं, एक और बना दीजिए, ये जला हुआ रख दीजिए, ये भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, बेस्ट जो है वो अर्पण करेंगे। और सलाद बनाते बनाते अगर एक ककड़ी या टमाटर नीचे गिर गया तो उसको उठा के वापस नहीं डालते हैं भोग में, क्योंकि गंदा हो गया, वो अशुद्ध हो गया। जो बेस्ट है, हाँ वो एक सड़ा सा टमाटर लग रहा है, नहीं वो नहीं, फिर वो हटाओ, जो सबसे अच्छा टमाटर है उसको काट के मैं डालूंगा, जो भी मेरे पास में बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है
उसका मैं जाके भगवान को भोग लगाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग नौकरी करने जाते हैं, अपना पैसा कमाने जाते हैं, तो हमारा मन में भाव ये होना चाहिए कि मुझे इसको बेस्ट तरीके से करना है। बेस्ट मतलब ऐसा चीट करके और 10,000 लेके आया भगवान, तो भगवान बोलेंगे नहीं ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं उससे खुश नहीं होऊंगा। लेकिन हाँ, मैं इसको पूरे धर्म से करूंगा, पूरे निष्ठा से करूंगा और 110% अपना मेहनत दूंगा। जब ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा मैंने ऐसा काम करा है, उसके कारण 4 रुपया आएगा जब, तो मैं ये भगवान को मानसिक रूप से अर्पण करूंगा कि भगवान मैं इसको कर रहा हूँ केवल ये सोच के कि मेरे स्वामी ये बॉस नहीं है जो मेरी सैलरी देता है, मेरे स्वामी आप हो, है ना। और अगर आप इस भाव से करेंगे, और मैं अपने बच्चों के लिए सब करूंगा, उनका पालन करूंगा, पोषण करूंगा, स्कूल भेजूंगा, प्यार करूंगा, सब करूंगा, लेकिन मेरे मन में भाव जो है वो ये है कि भगवान मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये तो आपका बच्चा है ना। मैं तो इसको केवल 30 साल से 40 साल से जानता हूँ, आप तो इसको इसके पहले जानते थे, और जन्म के बाद भी मुझे पता नहीं है मेरा बच्चा होगा कि नहीं, लेकिन आप होंगे इसके साथ में, तो मैं कहाँ इससे कितना ही प्रेम कर पाऊंगा। आप ज्यादा प्रेम करते हैं, आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ड्यूटी मुझे दी है, और इसलिए मैं अपने उत्तरदायित्व जो आपके प्रति है कि आपने इस आत्मा को मेरे अंडर में भेजा है, मेरे परिवार में भेजा है, तो मेरा आपके प्रति जो उत्तरदायित्व है उसके कारण मैं 100% इसका अच्छे से ख्याल रखने का पूरा प्रयास करूंगा। गलती होगी तो आपके सामने आके क्षमा मांगूंगा, बच्चे से क्षमा मांगूंगा नहीं, लेकिन भगवान के सामने आके क्षमा मांगूंगा कि मैं अपना उत्तरदायित्व ठीक से आज नहीं कर पाया, कल से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपने हर उत्तरदायित्व को इस भाव से भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा, तो भगवान विष्णु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जीवन के अंत में 100% आपको मोह जो है वो नहीं सताएगा, माया उसको कवर नहीं करेगी, और आप वापस भगवत धाम लौट पाएंगे। ठीक है, तो इस भाव के साथ में हमें निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को योग बनाना चाहिए, भगवान विष्णु से अपनी हर गतिविधि को जोड़कर, और अपनी श्रद्धा को भगवान कृष्ण से जोड़कर, चैतन्य महाप्रभु से जोड़कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा, 2 मिनट जल्दी खत्म करा है आज मैंने, मेरा फास्टेस्ट रिकॉर्ड है आज तक का। तो तो आपकी अगर कोई टिप्पणी है तो आप निसंकोच कह सकते हैं, वरना फिर जैसी आपकी इच्छा हम लोग चैंट कर सकते हैं, या आप जल्दी जा सकते हैं। मुझे पता नहीं, आज तक मेरे साथ हुआ नहीं 2 मिनट पहले खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप डिसाइड करिए वो। ठीक है, तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक ही ये पढ़ा, शायद हम लोग अगला भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं सोचा कि जल्दीबाजी करने से ज्यादा अच्छा है हम लोग थोड़ा चर्चा ज्यादा कर लें। कृष्णा बुक की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, मुझे लगता है श्रेया माता जी ने हैंड रेज करा है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो निसंकोच बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आपने बताया कि अटैचमेंट और जो हम प्रेम करते हैं वो अलग रहता है, पर वो डेली लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब ये अटैचमेंट है या फिर ये हम प्रेम करते हैं किसी हमारे फैमिली मेंबर्स पे ऐसे? हाँ, तो देखिए, भगवान चाहते हैं कि आप खुश रहें। ये पूरा जो स्पिरिचुअलिटी का भी ये जो सब कुछ है कि आप वापस आ जाओ, भगवत धाम चले जाओ, ये सब भी क्यों है? जिससे आप खुश रहो। तो अगर आप खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश है, तो बहुत अच्छा है। कृष्णा इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, बी हैप्पी, भगवत भजन करिए, बहुत अच्छा है। परेशानी कहाँ पे होती है ना, कि हमारे ही मोह के कारण कई बार हम अपनों को ही परेशान करते हैं, या अपने ही हमें परेशान करते हैं। तो जब भी उस प्रकार का दुख आ रहा है ना, उस वक्त हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, और हमें याद दिलाना चाहिए अपने आप को ये सारी बातें जो मैंने बोली कि कि ये क्या कहते हैं, भगवान को प्रिय है, ये जीवात्मा है, ये मेरे इसमें आया है, परिवार में है ना। तो जब सब अच्छा चल रहा है तब भगवान को याद करें। मैं भी लड्डू खा रहा हूँ, आप भी लड्डू खा रहे हैं, भगवान को भी लड्डू खिलाया था, सब खुश है, तो सब बहुत अच्छा है। उसमें पता भी नहीं चलता है हमारा, एक्चुअली जो आप कह रहे हो एकदम सत्य बात है कि मोह है कि नहीं है वो पता नहीं चलता है ना। मोह कब पता चलता है? मोह पता चलता है जब कोई परेशानी आती है। तो जब परेशानी आती है उस वक्त हमें भगवान का ध्यान हम लोग करेंगे, भगवत गीता में जो उन्होंने हमें बताया है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमको दुख और दर्द भी कम होगा, और जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका हम ज्यादा अच्छे से पालन कर पाएंगे। जैसे मैंने खूब मेहनत करा, अभी बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और अगर बच्चा छोड़ के चला गया तो अभी आई दुख वाली बात।
हाँ। तो फिर तभी जाता है ना इंसान भगवान के पास में, सब किया मैंने, इतना किया, क्या फायदा हुआ। तो फिर इसलिए हल्का हल्का जब भी भगवत गीता का कभी कभी ध्यान आए तो अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए पूरे उन 20 साल में कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं इस लड़के के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे भगवान विष्णु ने उत्तरदायित्व दिया है, तो मैं अपना उत्तर तो पूरा करूंगा। तो 20 साल तक अगर आपने अपने आप को याद दिलाते रहे, हर 3-4 दिन में, 5 दिन में जब भगवत गीता सुनी याद दिलाते रहे, तो अगर कल को लड़का छोड़ के गया तो उसके लिए हृदय से कोई बुरी भावना निकले, कोई बद्दुआ निकले, उसकी जगह आप बोलोगे मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मैं जितना कर सकता था, मेरे अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं है ना, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, जितना मेरे पास कोई बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत तमाम तरह की मेरे में कमियां हैं, उसके बाद भी जितना मैं कर सकता था मैंने इसलिए करा कि भगवान संतुष्ट हो। भगवान अगर आप मेरी साधना से संतुष्ट हुए, जितना मैं अपने बच्चे के लिए कर पाया, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप उस बच्चे पे कृपा करिएगा, जिसको मैं उसका और सेवा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे दूर हो गया। ये भाव बहुत अच्छा है, इसके कारण आपकी साधना नहीं छूटेगी। आपको कल को बच्चा लौट के आएगा, आप कृतज्ञ होगे, आप बोलोगे अरे तू तो अच्छा ही है बेटा, मैंने ही कुछ करा होगा। ये सारे जो भाव है ना, ये फिर से जोड़ने वाले भाव है, तोड़ने वाले नहीं है। और ये जो नहीं करता है ना, फिर क्या होता है कि गुस्सा आता है, कुछ बुरा बोल देते हैं, कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, फिर वो बात सामने वाले को लग जाती है, ईगो क्लैशेस होने लग जाते हैं लोगों में। ये सारे जो लक्षण है, ये मोह के लक्षण है। अच्छा, मतलब प्रभु जी जो हम ड्यूटी करते हैं वो ऐसे समझ के रिमाइंड कर रहे कि भगवान कृष्ण ने हमें सौंपे है और हम उनके लिए ऐसे कर रहे हैं, फिर प्रेम भी होता है पर अटैचमेंट नहीं होता। करेक्ट। तो आपका मतलब अगर आपकी क्षमता है 100 में से 100 करने की, तो आप 100 में से 101 करेंगे या 100 में से 100 करेंगे, लेकिन आप देखेंगे आपका प्रेम नहीं कम हो जाएगा उसके कारण। ऐसा नहीं होगा कि आप लड्डू नहीं देंगे बच्चे को, आप देंगे, है ना। तो बच्चे के प्रति आपका जितना पॉजिटिव जाना चाहिए वो जाना बंद नहीं होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, है ना। कहीं भी आपको ये नहीं बोला कि परिवार को लड्डू देना बंद कर दो, ऐसा नहीं बोला है ना। वो दीजिए आप, लेकिन आपका भाव जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। यही सेम चीज भगवत गीता की है ना, कि अर्जुन को ये नहीं बोला कि सब छोड़ के चले जाओ, वो फाइट कर रहा है, लेकिन जब फाइट कर रहा है तो ये याद रख रहा है कि मैं क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने जो मुझे धर्म का मार्ग समझाया है, उस धर्म का मुझे पालन करना है। उससे मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, बस। उसके आगे क्या होगा, मैं खुद मर जाऊंगा कि सामने वाला मरेगा, मुझे नहीं पता, है ना। तो ये भाव है, ये भाव भगवत गीता का भाव है कि जो करिए वो भगवान को अर्पण करते चले जाइए, इससे सबका हित होगा। कई बार जो नई पीढ़ियों के जो बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होती है, कि उनके मम्मी पापा उनको हद से ज्यादा उनके उसमें टांग अड़ाते हैं। हाँ। ऐसा क्या है, अरे नहीं, अरे आप करो ना, मुझे करने दो, ये वो। ये भी एक मोह का लक्षण है, जहाँ पे कि हम दूसरे लोगों को उनकी स्वतंत्रता नहीं देते, जो भगवान ने दी है वो स्वतंत्रता हम उनसे छीन रहे हैं। तो हमें स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए बच्चों, आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे वो उस तरीके से अपने जीवन को देख सके जिस तरीके से हम चाहते हैं, और जिस तरीके से कृष्ण चाहते हैं हम अपने जीवन को देखें। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरी हरी। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो चुका है, लेट मैंने आपको कर दिया है 4 मिनट से, तो अब मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा हम लोग सब भक्ति में बढ़ सके, श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति बढ़ सके। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।